सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले अपने एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 12.2। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे दिया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक सॉलिड है कोन के शेप का, राइट बच्चों। देखो यहाँ पे एक सॉलिड है कोन के शेप का जिसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है एंड बच्चों दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। सो देखो यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों, ये रेडियस कोन का भी है और हेमिस्फीयर का भी है एंड दोनों बच्चों 1 सेंटीमीटर के बराबर है। नाउ फिर दिया यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बच्चों जो हाइट है कोन का, राइट, जो हाइट है कोन का वो बच्चों इसके रेडियस के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लो रेडियस of cone is equal to radius of hemisphere is equal to height of cone is equal to बच्चों 1 सेंटीमीटर। तीनों 1 सेंटीमीटर के बराबर है। सो बच्चों हम लोग क्या करना है यहाँ पे, हम लोग बच्चों इस सॉलिड का, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। सो बच्चों ये जो सॉलिड है दो ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर बना है, नीचे में बच्चों हेमिस्फेरिकल है, ऊपर में कॉनिकल है। सो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चों, वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू बच्चों क्या करना है हम लोग को बच्चों, इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, यही करना है हम लोग को। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चों 1/3 पाई का वैल्यू बच्चों हम लोग को कुछ भी नहीं सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हम लोग को बच्चों अपना आंसर निकालना है पाई के टर्म में, ठीक है। सो 1/3 पाई हो जाएगा और हम लोग को पता है बच्चों 1 है, सो 1 स्क्वायर एंड बच्चों जो हाइट है कौन का वो कितना है बच्चों, वो भी 1 ही है तो 1 हो जाएगा प्लस 2/3 पाई 1 क्यूब, राइट। सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई इतना हो जाएगा बच्चों। सो 1/3 प्लस 2/3 पाई इज इक्वल टू बच्चों 3/3 पाई इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट बच्चों, पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्योंकि देखो सेंटीमीटर में दिया यूनिट बच्चों तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे बोल रहा है रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रैचल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको बोला गया एक सिलिंड्रिकल मॉडल बनाने के लिए, राइट बच्चों, जिसके दोनों एंड पे क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों एंड पे 2 कोन होना चाहिए, राइट। एंड उसको बच्चों ये मॉडल बनाना है किससे, थिन एल्युमिनियम शीट से। तो बच्चों अब यहाँ दिया है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ना बच्चों इस सिलिंड्रिकल मॉडल का जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर है एंड जो इसका लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। नाउ if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made। So बच्चों जो दोनों एंड पे कोन है, राइट बच्चों, इस मॉडल के दोनों एंड पे जो 2 कोन है दोनों का हाइट दिया 2-2 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, 2 सेंटीमीटर इसका भी हाइट है, 2 सेंटीमीटर इसका भी हाइट है। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट Rachel made। सो बच्चों इस मॉडल के अंदर कितना एयर है, राइट बच्चों, वॉल्यूम कितना है एयर का इस मॉडल के अंदर, ये हम लोग को बताना है। एज्यूमिंग दैट आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम, राइट बच्चों, जो बाहर का डायमेंशन है जो अंदर का डायमेंशन है बच्चों लगभग बराबर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग को बताना है बच्चों इस मॉडल के अंदर कितना एयर है, मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है किसका, इस पूरे मॉडल का, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है बच्चों, जितना वॉल्यूम होगा मॉडल का उतना ही वॉल्यूम होगा एयर का, राइट। सो अब बच्चों जो ये मॉडल है इसमें 2 कोन है बच्चों, एक सिलेंडर है, देखो यहाँ पे बच्चों दोनों एंड पे 2 कोन है बच्चों, एक सिलेंडर है बीच में। सो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग,
इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड कर देंगे। सो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बट बच्चों यहाँ पे 2 कोन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो मान लेते हैं इसका हाइट जो है बच्चों h1 है, ठीक है, इसका हाइट कितना है बच्चों h1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 क्यों होगा, देखो बच्चों इसका हाइट 2 है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना है 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, सो पूरा 12 है बच्चों। सो हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 12 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो बच्चों इसका हाइट हो गया 8 जो कि h1 है, राइट। सो यहाँ पे लिखो पाई r स्क्वायर h1 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि h2 है। अब बच्चों वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अब देखो अब पाई का वैल्यू बच्चों हम लोग को लेना है 22/7 इंटू बच्चों r कितना हो जाएगा। अब बच्चों डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, डायमीटर जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। सो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू h1 इज बच्चों 8 सेंटीमीटर। सो 8 लिखो यहाँ पे, ये हो गया बच्चों सिलेंडर का। नाउ 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 बच्चों इसका भी रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 3/2 होगा, ठीक है। सो 3/2 इंटू 3/2 इंटू h2 इज 2, सो बच्चों 2 लिखो यहाँ पे, ठीक है। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बच्चों सॉल्व करो, ठीक है, तो देखो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 एंड दिस इज 3 3 से 9 2 से 18, सो 22 इंटू 18/7 प्लस यहाँ पे होगा कितना, यहाँ हो जाएगा बच्चों 11। सो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, सो 6 and 11 66। सो 2 इंटू 66/14, यहाँ से 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो 7 ले लेते हैं एलसीएम हम लोग, यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 18 प्लस 66। सो सॉल्व करो, 8 2 16 1 176 2 2, सो 693। सो बच्चों ये हो जाएगा 396 प्लस 66/7, राइट। सो यहाँ पे देखो 6 6 12 2 कैरी 1 9 6 15 1 16 6 कैरी 1 4 6 2/7 कितना है बच्चों 462/7। तो 7 6 42 बच्चों 42, 7 6 42। सो ये हो जाएगा बच्चों 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है बच्चों एयर का, इतना एयर है बच्चों इस पूरे मॉडल के अंदर, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर, राइट बच्चों, एक गुलाब जामुन के अंदर बच्चों 30%, ठीक है, क्या है 30% बच्चों शुगर सिरप है उसके वॉल्यूम पे, राइट बच्चों। जितना भी वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का, उसका 30% उसके अंदर क्या है बच्चों शुगर सिरप है, मतलब चाशनी, राइट बच्चों, क्या है चाशनी है। आप लोग खाए होंगे गुलाब जामुन, तो बच्चों उसमें क्या रहता है चाशनी रहता है, रस में डूबा हुआ रहता है बच्चों, तो चीनी का रस रहता है, राइट, उसी को बोलते हैं शुगर सिरप। तो बच्चों हर एक गुलाब जामुन में क्या है 30%, ठीक है, उसके वॉल्यूम का 30% क्या है बच्चों उसमें चाशनी है, मतलब शुगर सिरप है ना। यहाँ बोल रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, ठीक है बच्चों, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। सो बच्चों एक में 30% है उसके वॉल्यूम का, तो 45 गुलाब जामुन उसमें कितना होगा चाशनी, मतलब शुगर सिरप, राइट बच्चों। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, एंड बच्चों हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो कैसा है सिलेंड्रिकल है, एंड बच्चों दोनों एंड पे क्या है वो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो बच्चों यहाँ गुलाब जामुन रखा है 45 गुलाब जामुन, इसमें से एक को बाहर निकाले जूम किए तो इस तरह से है बच्चों। लेंथ कितना है इसका, एक गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर है, एंड बच्चों इसका जो डायमीटर है वो क्या है 2.8 सेंटीमीटर है। बीच में बच्चों कैसा है, ये बीच में सिलेंड्रिकल है, एंड बच्चों एंड पे हेमिस्फेरिकल है, राइट। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में बच्चों कितना शुगर सिरप होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। सो देखो
पहले एक का निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, पहले एक का निकाल लेते हैं। तो यानी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट बच्चों, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चों इसका शेप कैसा है, इसका शेप बच्चों बीच में सिलिंड्रिकल है और दोनों एंड पे क्या है बच्चों, हेमिस्फेरिकल है। सो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट बच्चों, पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों एंड पे बच्चों हेमिस्फेरिकल है। सो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखो यहाँ पे बच्चों ये डायमीटर जो है बच्चों कितना है, ये 2.8 सेंटीमीटर है। सो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, दोनों एंड का रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सो बच्चों 1.4 ये 1.4 ये, सो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा। सो बच्चों ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, सो बच्चों 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, सो 2.2 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 4/3 आर। अब देखो पाई का वैल्यू कितना दिया 22/7, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, बच्चों हाइट कितना है सिलिंड्रिकल पार्ट का 2.2, सो 2.2 प्लस 4/3 आर कितना लेना है हम लोग को 1.4, राइट बच्चों। अब देखो 7.2 हो जाएगा यहाँ पे, सो 22 इंटू 0.28 और यहाँ पे हो जाएगा 2.2 को यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 28 22 8 2 16 6 कैरी 1 415, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 2 16 5, सो 616 बच्चों। सो 6.16 यहाँ हो गया इंटू यहाँ हो जाएगा बच्चों 12.2/3, सो 6.16 एंड 122, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 3 12, ठीक है, 2 3 2 1 एंड 6 1 6, सो 2 5 1 5 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 75.152। कितना हुआ बच्चों 75.152/3, इसको डिवाइड करो बच्चों 3 से, सो 3 25 या 75.1, सो 5, सो 0 यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 एंड अगेन 2 0 आएगा बच्चों यहाँ पे 6, तो लगभग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, राइट बच्चों। ये होगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, राइट। अब बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 45 गुलाब जामुन का निकाल लेंगे क्या वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 25.05, ठीक है बच्चों। सो 25 05 एंड 45 कितना हो जाएगा 5 5 25 2 5 5 25 2 कितना हो गया एंड 5 4 20 0 कैरी 2 5 4 20 0 कैरी 2 10, सो 5 2 7 2 1 1, ठीक है बच्चों। सो कितना आएगा ये आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आया। अब बच्चों एक गुलाब जामुन में, ठीक है, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है बच्चों 30%, ठीक है। सो शुगर सिरप कितना हो जाएगा बच्चों, शुगर सिरप यानी को वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ पूरा वॉल्यूम बच्चों गुलाब जामुन का। सो 1127.25 समझ में आया। तो क्या किया बच्चों हम लोग एक का निकाल दिया वॉल्यूम इतना आया, फिर 45 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 का निकल गया वॉल्यूम, एंड बच्चों इतना का 30% क्या होगा शुगर सिरप होगा, तो 30% निकाल लो इसका। सो यहाँ हो जाएगा 30/100 कर दो इंटू 1127.25। सो बच्चों ये हो जाएगा 1127.25/10 इंटू 3 कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो 1127.25 इंटू 3, सो 5 3 15 1 6 1 7 7 3 21 2 8 बच्चों 3 एंड 3, राइट, इतना आ गया। सो 38175 इतना आया बच्चों अपॉन 10।
सो दिस इज 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों? 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। यही होगा बच्चों वॉल्यूम किसका? शुगर सिरप का। किसमें? 45 गुलाब जामुन में। राइट बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। सो बच्चों एक पेन स्टैंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेन स्टैंड है बच्चों, लकड़ी का बना हुआ जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है बच्चों। राइट बच्चों, 4 कॉनिकल जगह बनाया हुआ है बच्चों, कोन के शेप का जगह बनाया हुआ है ऐसे ऐसे। राइट बच्चों, 4 पेन को रखने के लिए। नाउ बच्चों डायमेंशन दिया है इस क्यूबॉइडल वुडन पेन स्टैंड का। ठीक है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है बच्चों, ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ डायमेंशन इसका। ना अब दिया है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ना बच्चों हर एक डिप्रेशन का जो रेडियस है वो कितना है? वो बच्चों 0.5 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ एक हम लोग बनाए हैं बाहर में। ठीक है, एक बच्चों ऐसा है एग्जैक्टली, तो इसका रेडियस दिया हुआ है। राइट, रेडियस दिया है बच्चों कितना? 0.5 सेंटीमीटर एंड बच्चों इस कोनिकल डिप्रेशन का जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। सो बच्चों हम लोग को क्या करना है? हम लोग को निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। राइट बच्चों, सो पूरे स्टैंड में वुड का वॉल्यूम कितना है वो हम लोग को निकालना है। सो देखो बच्चों 4 यहाँ पे क्या है? कोनिकल डिप्रेशन है। ठीक है, 4 जगह बनाया हुआ है पेन के रखने के लिए बच्चों, तो चारों जगह खाली है यहाँ पे। ठीक है, तो इस 4 कोनिकल बच्चों स्पेस का, राइट, ये चारों कोन का क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम निकालेंगे। इन बच्चों इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। राइट बच्चों, इन चारों कोनिकल डिप्रेशंस का हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो वुड का वॉल्यूम हम लोग को मिल जाएगा। राइट, अब यहाँ पे लिखो बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ वुड। राइट बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट बच्चों, कॉनिकल डिप्रेशन है 4 है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। ठीक है, सब कुछ दिया है बच्चों। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड तीनों दिया है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। सो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये हो गया बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम, माइनस 4 इंटू बच्चों कोन का कितना होता है वॉल्यूम? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बच्चों पाई का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को? 22/7। राइट, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों? 0.5। सो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। राइट, सो फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए बच्चों, यहाँ पे लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके बच्चों, इतना आया, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3.5 इंटू 10 35। सो 15 इंटू 35 माइनस यहाँ कर लो 88। राइट बच्चों, 88 कर लो यहाँ पे 88/3, और यहाँ देखो 0.5 है, 0.5 है तो इसको कर लो 1/2 राइट बच्चों, इंटू 2/10 कर लेते हैं। राइट, इसको 2/10 कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 525 माइनस, सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 422। राइट, सो 22 इंटू 2 3 इंटू 10 इतना हो गया। सो 525। राइट बच्चों, 525 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 कर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 22/15। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 525 माइनस 22/15। राइट, अब यहाँ पे बच्चों डिवाइड कर लो। देखो 22 को 15 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 1 × 15 7, तो बच्चों 0 पॉइंट लगा दो यहाँ पे। सो 15 4 × 60 होता है। राइट बच्चों, सो यहाँ हो जाएगा 10, सो 0 6 90 होगा बच्चों, फिर 10 0 6 ऐसे चलते जाएगा ये। सो यहाँ पे हो जाएगा 525। राइट बच्चों, 525 माइनस 1.47। राइट बच्चों, 1.47। सो 525 1.47, तो ये हो जाएगा 3, और बच्चों ये हो जाएगा 95।
ठीक है, ये हो जाएगा 4352। सो दिस इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों ये होगा वॉल्यूम किसका, वुड का। ये वॉल्यूम होगा वुड का इस पेन स्टैंड में, वुडन पेन स्टैंड में, राइट। क्योंकि बच्चों 4 डिप्रेशंस यहाँ बना हुआ, कोनिकल डिप्रेशंस, ठीक है। सो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से बच्चों इन चारों कोन का, ठीक है, वॉल्यूम निकाल के हम लोग माइनस कर देंगे तो वुड का मिल जाएगा। सो बच्चों इतना मिला हम लोग का आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बच्चों अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।